नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज के सेशन में हम ध्यान में रखेंगे कि हम नाक से सांस लेंगे थ्रू आउट द सेशन। इसके बहुत सारे फायदे मैंने जल नीति के ट्यूटोरियल में बता रखे हैं, जो आप जाके चेक कर सकते हैं साइंटिफिक ब्रेकडाउन के साथ। तो जब भी आप रेडी हो, जगह पे बैठ जाएंगे सुख आसन में। राइट हैंड को साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड एकदम कान से सटा हुआ पूरा खींच के रखेंगे फुल शोल्डर मोबिलिटी के साथ, और राइट साइड में बेंड करेंगे और लेफ्ट में देखेंगे। यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 and 1। slowly back, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप, एकदम खिंचा हुआ। लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे और राइट में देखेंगे। होल्ड। 5 4 3 2 and 1। स्लोली वापस दोनों हाथों को पीछे ले जाके पकड़ेंगे, स्पाइन सीधा, शोल्डर को रोल बैक करेंगे, चेस्ट ओपन, राइट साइड में टर्न होंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। क्षमता अनुसार नीचे जाएंगे। जो नाक लगा सकता है नीज पे वो नाक लगा देगा। एंड होल्ड फॉर 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए बैक अप, लेफ्ट साइड में टर्न होंगे एंड सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। होल्ड 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप, सेंटर में आएंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे लॉन्ग एकदम, एंड सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। हेड डाउन, होल्ड 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप, स्लोली वापस आएंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे और हाथ और घुटने के बल आ जाएंगे। हाथों को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। ये मेक श्योर करेंगे कि शोल्डर आपका रिस्ट के ऊपर होना चाहिए। एंड सर्कल बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। 3 2 1 एंड स्विच डायरेक्शन। 3 2 एंड 1। स्लोली न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे, लेफ्ट नी को उठाएंगे एंड सर्कल बनाएंगे। 3 2 एंड 1। ट्राई करेंगे, ये वेस्ट लेवल है, इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाने का, ताकि आपके साइड ग्लूट्स, आईटी बैंड, ये सब एक्टिवेट हो। चलिए सेम लेग रिवर्स। 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन, पाँव को स्विच करेंगे। 3 2 एंड 1। रिवर्स। 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन। अब नीज को थोड़ा सा खोल लेंगे, राइट हैंड सेंटर में, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे। अगेन सेंटर फिंगर पे ध्यान रहेगा। एंड स्लोली अप, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली लेफ्ट हैंड डाउन, लेफ्ट शोल्डर जमीन पे लगाएंगे और राइट हैंड को स्ट्रेट करेंगे एंड हेड को ऊपर देखना है। जैसे ही आप ऊपर देखेंगे, आपकी लोअर बैक से लेकर ट्विस्ट हो जाएगी पूरी स्पाइन। एंड लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड सीधा एंड ऊपर देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लो धीरे से वापस आएंगे। अब लेफ्ट हैंड सेंटर में, अगेन शोल्डर ऐसे दबा हुआ नहीं रहेगा, इसको, ये पूरे हिस्से को आपको एक्टिवेट करना है और पुश करना है एक्टिवली। एंड राइट हैंड अप, होल्ड 5। आंखें रोक के रखेंगे एक पॉइंट पे। 4 3 2 1 एंड स्लोली राइट हैंड को थ्रेड इन करेंगे। राइट शोल्डर डाउन, हेड डाउन, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट एंड ऊपर देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1।
स्लोली वापस से आप दोनों एल्बोज जमीन पे, हाथ को वी शेप में रखेंगे इस प्रकार से, 5 उंगलियां जमीन पे, दोनों हाथ की टोस एंड नीज को उठाएंगे अप, हेड को अंदर की तरफ पुश करेंगे, होल्ड, सांस लेंगे यहीं पे, मुंह बंद रखेंगे, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली घुटना डाउन, सामने की तरफ स्लाइड होंगे और पेट के बल आ जाएंगे। ये अभी जो आसन होंगे वो आपकी लोअर बैक के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो उसको पॉइंट कर देंगे, हाथ जमीन पे और शोल्डर ऐसा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, पुश करके रखेंगे, गर्दन एकदम लॉन्ग। अगर आपकी नेक की मोबिलिटी कम है तो आप ये जरूर करें, थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत लगा के, एंड सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक, हेड न्यूट्रल पोजीशन में आएगा। अब लेफ्ट साइड से टर्न होके हम अपनी राइट एडी को देखने का ट्राई करेंगे और नीचे से नहीं जाएंगे, नेक को लॉन्ग ही रखेंगे एंड शोल्डर ट्विस्ट नहीं होगा, शोल्डर एक ही लाइन में रहेगा। एंड लेफ्ट साइड से टर्न होके देखेंगे राइट एंकल को, होल्ड, 5 4 3 2 1। स्लोली बैक। अब राइट साइड से टर्न होंगे और लेफ्ट हील को देखेंगे, होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक एंड नीचे आ जाएंगे, चिन लगाएंगे जमीन पे और हाथ इस प्रकार से साइड में, एंड सांस लेते हुए अपर बॉडी उठा देंगे, होल्ड, 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। अभी हाथों को पीछे लगाएंगे और फिंगर्स को इंटरलॉक कर देंगे इस प्रकार से, हाथों को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे एंड बॉडी ऊपर उठाएंगे, होल्ड, 5 4, लोअर बैक पे हल्का सा स्क्वीज होना चाहिए, 3 2 एंड 1। स्लोली हाथों को रिलैक्स करेंगे, साइड में लाएंगे एंड ऊपर पुश करेंगे भुजंग आसन के लिए। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, एल्बोज अंदर की तरफ और शोल्डर नीचे की तरफ पुश करते हुए, एंड ऊपर देख के होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक अप। दोबारा से घुटनों और हाथों के बल आ जाएंगे, मर्जरी आसन के लिए रेडी होंगे, हाथ एकदम सीधे। अगेन मर्जरी आसन में नॉर्मली लोग अप एंड डाउन सिर्फ चेस्ट पे ध्यान देते हैं, आपको आपकी पेल्विस इस सेक्शन पे भी ध्यान देना है ताकि आपका लोअर एब्डोमेन इसमें एक्टिवेट हो। चेस्ट तो है इम्पोर्टेंट है, स्कैपुला सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोअर बॉडी पे भी ध्यान दें। तो सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, चेस्ट ओपन, साथ में ही आपका पेल्विस पीछे की तरफ जाएगा, एंड एक्सहेल डाउन। अब पेल्विस अंदर आएगा और चेस्ट अंदर, इनहेल 2 अप एंड एक्सहेल, इनहेल 3 अप एंड एक्सहेल, इनहेल 4 अप। पेल्विक को हमेशा एक्टिवेट रखें एंड एक्सहेल, नाक से सांस लेते रहेंगे, इनहेल 5 अप, हाथ को पुश करते रहेंगे एंड एक्सहेल, स्लोली बैक न्यूट्रल पोजीशन में। पेल्विक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी एंगेजमेंट कहाँ पे हो रही है। जो हम नेक्स्ट पोस्चर करने वाले हैं, आपको उसमें समझ में आएगा कि आपका एब्डोमेन किस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, पूरा का पूरा एब्डोमेन। तो जब हम राइट लेग को ऊपर लेंगे, टोस को फ्लेक्स रखेंगे, अगर आपने नॉर्मल ऐसे आर्च कर रखा है हल्का सा, आपका एब्डोमेन आप टच करोगे तो एक्टिवेट नहीं लगेगा। जैसे ही आप इसमें पेल्विक को टिल्ट करोगे, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, आपका लोअर एब्डोमेन पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और आपको टाइटनेस फील हो जाएगी वहीं पे।
और ये लोअर बैक की एक रिकवरी एक्सरसाइज रहती है, लेकिन ये तभी होती है जब आपने इसको एक्टिवेट करना सीखा है। चलिए, राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, टो फ्लेक्स्ड, राइट लेग अप एंड पेल्विक को टिल्ट करेंगे अंदर की तरफ, होल्ड हाथ सीधे, 3 2 1 एंड लेफ्ट हैंड अप, होल्ड, 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे, हैंड अप, पेल्विक टिल्ट, होल्ड, 3 2 1 and slowly right hand up, hold, 3 2 1 and slowly down। टोस पे आ जाएंगे, अभी ऊपर आएंगे अधो मोक्षमानासन में, डाउनवर्ड डॉग में, चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करेंगे, नीज को बेंडी रखेंगे, अभी पेट की तरफ देखेंगे एंड हील्स अप एंड डाउन। ये काफ मसल पे अच्छा स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए, इसको वॉक द डॉग भी बोलते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। राइट लेग को उठाएंगे ऊपर, जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर उठाएंगे, होल्ड, 3 2 1। स्लोली राइट लेग को सामने की तरफ लेंगे, दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट हैंड डाउन एंड राइट हैंड अप, होल्ड, 5 4 3 2 1। लेफ्ट नी को नीचे करेंगे, टो पॉइंटेड, राइट हैंड पीछे जाएगा एंड हल्का सा ट्विस्ट, होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे, अब सर्कल बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ एंड फ्लैट बैठ जाएंगे। अगर आपसे यहाँ नहीं बैठा जाता तो आप हाथों का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से बैठ सकते हैं एंड यहीं पे होल्ड करेंगे, 5 4 3 2, लेफ्ट लेग एक्टिवेट रखेंगे एंड 1। स्लोली बैक एंड राइट लेग को पीछे लेंगे, वापस से अधो मोक्षमानासन एंड लेफ्ट लेग को उठा देंगे, होल्ड, 5 4 3 2 1। स्लोली लेफ्ट लेग को सामने की तरफ लेंगे, दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, राइट नी ऊपर ही रहेगी, राइट हैंड डाउन, टर्न एंड लेफ्ट हैंड अप। आंखों को रोकेंगे एक पॉइंट पे, होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1। राइट नी डाउन, टो पॉइंटेड, हाथ को पीछे लेंगे एंड हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, होल्ड, 5 4 3। अगेन राइट शोल्डर एक्टिवेट रहेगा, ऐसे नीचे नहीं रहेगा, पुश करके रखेंगे एकदम, 3 2 1। अब लेफ्ट से राइट की तरफ टर्न होंगे, राइट लेग एक्टिव, हाथ सीधे, होल्ड, 5 4 3 2 1 एंड स्लोली बैक। लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे एंड प्लैंक में आ जाएंगे। प्लैंक में आप मेक श्योर करेंगे कि आप चेस्ट मर्जरी आसन जैसा अंदर की तरफ खींच के रखें और आपके ग्लूट को एक्टिवेट करके पेल्विस को अंदर की तरफ टिल्ट करें। चलिए, शोल्डर एकदम रिस्ट के ऊपर होने चाहिए एंड चेस्ट अंदर, होल्ड, 5 4 3 2 and 1। slowly knees down and वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर आपके एंकल्स में या नीज में इसमें दर्द होता है तो आप पिलो या तकिया रख सकते हैं। और सजेशन ये है, अगर आपको कोई इंजरी नहीं है और आपको सिर्फ मोबिलिटी का इशू है तो आप मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसको डाइजेशन के लिए भी
अच्छा माना जाता है। तो आप डेली कोई भी मील लेते हैं उसके बाद आप 10-5 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। पिलो लगा के बैठिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइमिंग को बढ़ाइए। स्टार्टिंग में टांगे हल्की सी दर्द होगा, आपको नंबनेस सी फील होगी, उन सबको आपको झेलना पड़ेगा। एंड 5-10 सेकंड से उस मोमेंट को बढ़ा के आप एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक की लेके जाइए, और आप देखोगे आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ आपकी नी और एंकल की मोबिलिटी बढ़ी हुई मिलेगी। अगेन, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्रिकॉशंस जरूर लेना। ऐसा नहीं कि आप दर्द सहन करते जाओ और वो इंजरी में चेंज हो है, वहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस आपको बरतनी पड़ेगी। एंड हो सके तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि मैं इस लेवल पे हूँ, एंड मैं शायद आपको गाइड कर दूं इन द राइट डायरेक्शन। चलिए, स्पाइन सीधा, लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड पीछे, एंड एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक, लेफ्ट हैंड जमीन पे, राइट हैंड लेफ्ट नी पे, स्पाइन सीधी, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे अगेन। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक, टर्न होकर सुखासन में बैठ जाएंगे अभी, और लेफ्ट लेग सीधा, टो फ्लेक्स्ड रखेंगे, राइट लेग अंदर थाइस की तरफ चिपका हुआ। इनहेल करते हुए दोनों हाथ अप, एंड एक्सहेल सामने की तरफ, जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे जाएंगे। नी को नीचे ही पुश करते रहेंगे ताकि आपके अच्छा हैमस्ट्रिंग और काफ मसल में स्ट्रेच फील हो, हल्का सा बैक में भी आपको फील होगा। होल्ड, जो पूरा नीचे जा सकते हैं पूरा नीचे चले जाएं। 3 2 एंड 1। इनहेल, दोनों हाथ अप, पाँव को स्विच करेंगे यहीं पे, एंड एक्सहेल डाउन। होल्ड 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप, दोनों पाँव सामने, एंड एक्सहेल डाउन। होल्ड 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस लेते हुए वापस से अप, दोनों हाथ साइड में, और पाँव से बद्ध कोणासन नमस्ते कर लेंगे। स्पाइन सीधी एकदम, एंड बटरफ्लाई, नीज अप एंड डाउन। 3 2 एंड 1। अगर नीज आपकी इस तरीके से ऊपर हैं तो एल्बोस को काफ मसल पर रख के पुश करेंगे सामने की तरफ। होल्ड 3 2 एंड 1। इनहेल करते हुए वापस अप, दोनों पाँव से दोनों टो को पकड़ेंगे। आज हम दोनों पाँव को साथ में उठाएंगे, एंड स्पाइन सीधी। पाँव अगर बेंट रहता है तो बेंट ही सही, थोड़ा ऊपर होता है तो पाँव को सीधा कर देंगे, एंड चेस्ट ओपन एंड होल्ड। 5 4, आंखें रिलैक्स्ड, 3 2 1। अब पूरा सर ऊपर लेंगे, एंड ऊपर देखेंगे, सिर्फ ऐसा आंखें नहीं होनी चाहिए ऊपर, पूरा सर ऊपर जाना चाहिए। होल्ड 5 4 3 2 1। स्लोली हेड बैक, एंड पाँव को ले आएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर आप कोई बंद बिल्डिंग के अंदर इसको कर रहे हैं जहाँ पे ऊपर आपको एक पॉइंट दिया जाता है, वहाँ पे थोड़ा बैलेंस करना इजी रहता है। जब आप खुले आसमान में बैलेंस करते हैं, कोई पॉइंट दिखता नहीं है, तो इसमें आपका बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इजी हो जाएगा। चलिए, सुखासन में बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो इस पर मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। स्पाइन सीधी, एक पॉइंट पे देख के हेड न्यूट्रल और आंखों को जेंटली बंद करेंगे। एक हाथ पेट पे, 5 ब्रेथ लेंगे। एक्सहेल रेचक, इनहेल 1 एंड एक्सहेल, इनहेल 2 एंड एक्सहेल, inhale 3 and exhale.
Inhale 4, and exhale. Inhale 5, and exhale. हाथों को रिलैक्स करके साथ में लाके घर्षण करेंगे हाथों का, हल्का सा गर्म करेंगे हाथों को, एंड आंखों पे लगा के आंखें खोलेंगे। अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है तकरीबन 14 से 13-14 डिग्री, और अगर आप नाक से ब्रीदिंग करेंगे ये आपका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर देगा और आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है तो आपकी बॉडी में हीट जनरेटेड जरूर रहती है। तो नाक से ब्रीदिंग पे ध्यान जरूर दें। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।